वेलकम बैक टू टुडेज विट्स एंड आई एम आशुतोष सर। धीरे धीरे लोग कम हो रहे हैं, शायद उनको लाइन बाय लाइन पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, आई डोंट नो, कोई बात नहीं। मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर कोई 2 बच्चे भी लगातार मेरे साथ पढ़ रहे हैं दैट्स एनफ फॉर मी, ठीक है। तो हमने पार्ट 4 में क्या पढ़ा कि पार्ट 4 में हमने पढ़ा कि जो है वो बच गया, बाल बचा, रैना ने उसको बचा लिया और फिर वो जो है बहुत थक जाता है तो बैठ जाता है, ठीक है, ऑटो में बैठ जाता है या फिर पास में ही बैठ जाता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद का डायलॉग है, रैना बोलती है ओ नॉट एट ऑल, वॉन्ट यू सिट डाउन। तो कहती है तुम बैठे तो हो, मैं क्यों माइंड करूँगी, तो कहती तुम रुक सकते हो, उसके बाद अगर तुमको जब सही लगे तो तुम जा सकते हो, ठीक है। तो वो बोलता है कि मैं थोड़ी देर रुक जाओ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो रैना रिप्लाई में बोलती है नहीं तुम बैठ सकते हो, तो तुम बैठे तो वैसे भी हो। आगे क्या डायलॉग है, मैन बोलता है ओके थैंक्स एंड वो बैठ जाता है। इतना हमने पढ़ा था पार्ट 4 में। अब आगे पढ़ते हैं, बैकग्राउंड की सीन आ रही है। रैना वॉक्स विद स्टडीड एलिगेंस टू द ऑटोमन एंड सिट्स डाउन। और थोड़ा सा एलिगेंस मैनर में जो है कि हाँ मैंने किसी को अपने कमरे में बैठने की इजाज़त दी, उस मैनर में आके वो भी बैठती है, ऑटोमन पे बैठती है। और जैसे ही वो बैठती है अनफॉर्चुनेटली सीट्स ऑन द पिस्टल, जो पिस्टल वहाँ पड़ी हुई थी ना, जिसको रैना कह रहे हैं, जिसको भी लूका भी घूर घूर के देख रही थी, तो वही पिस्टल जो ऑटोमन पे रखी हुई थी उसी के ऊपर बैठ जाती है एंड जम्प्स विद अ स्ट्राइक, और एक तेजी से उठती है वो। द मैन और नर्व्स शाइज लाइक अ फैट एंड हॉर्स टू द अदर साइड ऑफ द रूम। और तुरंत ही जो मैन आराम से, तो जो आदमी था तुरंत ही आराम से बैठा ही था, अपने आप को कंफर्टेबल किया ही था। थोड़ी देर कि रैना चिल्ला के उठती तो और डर जाता है। अब डरने के बाद क्या बोलता है, डायलॉग आ रहा है द मैन का, इरिटेबली डायलॉग है, थोड़ा सा चिड़चिड़ा के बोलते हैं डोंट फ्रेटन मी लाइक दैट, व्हाट इज इट, मुझे इससे डराइए मत, क्या हुआ। रैना कहती है योर रिवॉल्वर, इट वॉज स्टीयरिंग दैट ऑफिसर इन द फेस ऑल द टाइम, व्हाट एन एस्केप। तुम्हारी जो रिवॉल्वर पड़ी उसकी वजह से मैं चिल्लाई, और ये जो भाई जो रिवॉल्वर है ना, उस समय जो ऑस्ट्रियन जो ऑफिसर आया था ना, नॉट ऑस्ट्रियन, रशियन जो ऑफिसर आया था, वो जो है घूर रही थी इसको, लगातार घूर रही थी उसके चेहरे को, बाल बचे हम, व्हाट एन एस्केप लिखा हो गया, क्या 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 बचे हम। द मैन का डायलॉग है ओह इज दैट ऑल, ओके यही था, और कोई दिक्कत तो नहीं थी। रैना कहती है staring at him rather than superficially conscious of poorer opinion of him and feels proportionality more than and more to her is oh my god। हाँ अब ठीक है, क्या कह रही है, आई एम सॉरी आई फैटेंड यू। और है ना माफ़ी मांगते हुए कहती क्या है ओके सॉरी मैंने तुम्हें डरा दिया, फाइन। और तो तुम घूरती भी उसको कि मैंने तुमको तुम्हारी वॉल के बारे में इतनी चीज़ बताई और तुमने बोला ओके दैट्स ऑल, बस तुम्हारी इतनी बड़ी बात थी, वो तो बाल बचे हम। तो बोलती कि आई एम सॉरी आई फ्रेटेंड यू। सी टेक्स अप द पिस्टल एंड हैंड्स टू हिम। अब वो उठाती है पिस्टल और उसको दे देती है, वही अननोन मैन को दे देती है और कहती है प्रे टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट मी। लो प्रार्थना करो, और प्रार्थना करो किस चीज़ के लिए, ताकि तुम मुझे दोबारा बचा सको। ये मतलब पिस्टल को देते हुए कहती लो पकड़ो, दोबारा अपने आप को मुझसे बचाने के लिए इस्तेमाल करना, ठीक है। अब मैन का डायलॉग आ रहा है ग्रीनिंग एंड वियरली द सरकाज़्म एंड इट टेक्स द पिस्टल। ले लेता है, थोड़ा देखता है अच्छा इससे, ओह नो यूज डियर यंग लेडी, दिस इज नथिंग इन इट, इट्स नॉट लोडेड। क्या कोई काम नहीं, इसमें कुछ था भी नहीं, मतलब कोई इसमें कुछ भी नहीं था, कोई गोली नहीं थी, नॉट लोडेड। He makes a grimace at it and drops the despairingly into his revolver case। और तुरंत ही हो जाता है ओह कोई काम के नहीं, रख लेता है रिवॉल्वर केस में, उसको रख लेता है। तो है ना लोडेड ऑल मीन्स मतलब क्या मतलब तुम्हारा कि इसमें कुछ है नहीं। द मैन कहता है क्या, आई हैव नो एम्यूनेशन। देखिए एम्यूनेशन मतलब होता है, आपको पता ही होगा, जो बारूद होता है, जो गोली होती है ना, उसको एम्यूनेशन कहते हैं। सब कुछ आता है एम्यूनेशन में, लेकिन यहाँ एम्यूनेशन मतलब गोली से है, ठीक है। आई हैव नो एम्यूनेशन। व्हाट यूज द कैरेज इन द बैटल, आई ऑलवेज कैरी चॉकलेट इंस्टेड एंड आई फिनिश द ग्लास केक ऑफ द आवर से। को कह रही क्या ही ज़रूरत है मैन के कह रहा है कि वॉर में, लड़ाइयों में क्या ज़रूरत है एम्यूनेशन का, क्या ज़रूरत है कैरेज का, मैं तो वैसे जो है केक ले जाता हूँ। और भी मैंने जो है अभी अपना जो लास्ट बाइट ऑफ केक था, मैंने थोड़ा एक घंटे पहले ही ख़त्म किया है, तो वो भाग रहा था उन लोगों से। रैना कहती है आउटरीच इन हर मोस्ट चेरिस्ड आइडियल्स ऑफ मैनून। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, रैना के माइंड में जो सोल्जरशिप के जो आइडियाज़ जो बैरन पुस्किन उसने पढ़ी हुई रखी हुई है, जो अभी उसके आइडियल मैच ही हुए थे सर्जियस से, बहुत खुशी थी, वो सारे आइडियल्स अब जो फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। किस चीज़ से, कि रैना को लगता है कि सोल्जर्स मतलब तलवार होनी चाहिए, एकदम छाती चौड़ी, नॉट डैट, एकदम माउस टैग वाला लुक एंड बहुत सारे गोला बारूद, ये सब जो उसके माइंड में सब है ना, बहुत बहादुर नॉट डैट। लेकिन तुरंत ही यहाँ पे जब उसने बोला कि मैन ने क्या ही ज़रूरत है सब चीज़ों को जो है वॉर में ले जाने की, मैं तो वैसे भी चॉकलेट ले जाता हूँ, तो तुरंत ही उसके आइडियल्स पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ।
समझ में आ रहा? अब देखिए यहाँ से दूसरा सेकंड कॉन्फ्लिक्ट हो गया ये। अब हम आगे बढ़ते हैं। नैना कहती है चॉकलेट व्हाट डू यू स्टफ योर पॉकेट विद चॉकलेट्स लाइक अ स्कूल बॉय इवन इन द फील्ड। करी क्या मतलब तुम्हारा क्या चॉकलेट ले जाते तुम अपने जो है पैक में, अपने जो है जेब में या फिर अपने साथ जो है चॉकलेट कैरी करते हो एक छोटे से स्कूल बच्चे के, स्कूल बॉय, हाँ स्कूली बच्चे की तरह है, और फील्ड में वो भी वॉर फील्ड में। द मैन कहता क्या है यस इजंट इट कंटेम्प्टेबल, मतलब कि हंग्रीली आई विश आई हैड सम नाउ। कह रही ये क्यों, ये सही नहीं है क्या? भूख लगी तो क्या खाऊंगा मैं, वैसे मुझे भी भूख लगी, काश मेरे पास और कुछ होता खाने के लिए। अब वो ऐसा बोल रहा है। रहना कहती अलाउ मी, मैं देती हूँ तुम्हें। सी से उसके पास रखा हुआ है ना चेस्ट और ड्रॉवर में, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया ना, चेस्ट और ड्रॉवर में चॉकलेट क्रीम रखी है वहाँ पे, याद है आपको? गुड, अगर याद है तो अच्छी बात है। अलाउ मी, सी सेल्स अवे स्कॉर्नफुली टू द चेस्ट और ड्रॉवर। देखिए देखिए यही फर्क होता है अगर आपने सही से पढ़ा हुआ है। चेस्ट और ड्रॉवर में देखिए हाँ आ गया, मेंशन हो गया। एंड रिटर्न विद द बॉक्स ऑफ कन्फेक्शनरी इन हैंड, आई एम सॉरी आई हैव ईटन देम ऑल एक्सेप्ट दीज। मैंने बाकी से तो खा लिया, ये बच गई है, आप तुम ये खा सकते हो, थोड़ी बहुत बची हुई उसमें। द मैन यू आर एन एंजल, मतलब बहुत ही, मतलब आप बहुत परी हो, आप जो है मेरे लिए सौभाग्य के लिए एकदम, मतलब बहुत एक तरह की तारीफ कर रहा है। यू आर एन एंजल, ही gobbles the countenance creams delicious, he looks anxiously to see whether there are more, there are none, he can only scratch the boxes with his finger and suck them। वो ज़्यादा भूखा था, क्या आपको तो नहीं खा, कह रहा और तो नहीं है इसमें, तो चाट ले रहा, उसको बॉक्स पूरा चाटे ले रहा, देखा ना सक्स लिखा हुआ है, फिंगर से पूरा चाट ले रहा है। When the nation is exhausted and he accepts the inevitable with pathetic good humor and says with a grateful emotions। अब उसे पूरा खा पी लिया तो धोने से फिर उसको थोड़ा बहुत उसने क्या एक ग्रेटफुल मैनर में, लोग नहीं किसी को विश नॉट विश, किसी के एहसान मंद होने के मैनर में वो रहने को रिप्लाई करने जा रहा है। ब्लेस यू डियर लेडी, यू कैन ऑलवेज टेल एन ओल्ड। तो देखिए यहाँ से पूरा अंडरलाइन करिए, बहुत ही मेन आने वाली फिलोसफी लाइन आने वाली है, नॉट फिलोसफी, इट्स फिलोसफिकल लाइन, मेरी आँख में कुछ हो रहा है, नहीं ठीक है अभी काम कर रही है। ब्लेस यू डियर लेडी, यू कैन ऑलवेज टेल एन ओल्ड सोल्जर बाय द इनसाइड ऑफ हिज हॉस्टर्स एंड कैट्रिज बॉक्सेस। इस यहाँ से उसका मतलब क्या है कि तुम किसी भी बूढ़े सोल्जर को, नॉट इन बूढ़ा सोल्जर, एक्सपीरियंस सोल्जर को, मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस वर्ड ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर करूँगा इंस्टेड ऑफ बूढ़ा, बिकॉज यहाँ पे मतलब वही निकल रहा है कि किसी भी एक्सपीरियंस सोल्जर को आप ये देख के जो है, मतलब ये आप उसके उस हैबिट को या उसके जो है सामानों को देख के आप ये पता कर सकती हो कि वो एक्सपीरियंस सोल्जर है या फिर नया नया भी भर्ती हुआ है। तो क्या वो लाइन है कि द यंग वन कैरीज पिस्टल एंड कैटेजेस द ओल्ड वन ग्रैब। अब क्या कह रहा है कि जो यंग होंगे, जो भी आए होंगे भर्ती होंगे, उनके जो है पॉकेट में गोलियां बारूद ये सब वो जो है बंदूक लिए रहेंगे, जबकि जो ओल्ड वन होंगे वो अपने साथ जो खाने पीने का सामान लेके चलेंगे। और मैं आपको बता दूं कि किसी भी वॉर में जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक तरीके से एम्यूनेशन या फिर हथियार होता है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि उस वॉर के लिए पीछे से आ रहा जो कि उपलब्ध हो रहा जो है खाना होता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, जो मिलिट्री साइंस लिए होंगे उनको समझ में आता आएगा कि मैंने पढ़ा इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ मेरा थर्ड सब्जेक्ट मिलिट्री साइंस ही था, कोई बात नहीं आगे चलते हैं। थैंक यू, ही हैंड्स बैक द बॉक्सेस, उसने उसको वापस कर दिया। सी स्नैचेस इट कंटेम्प्टली फ्रॉम हिम एंड थ्रोज इट अवे, उसने उसको लिया और ऐसे फेंक दिया, किसने? रैना ने। ही साइज अगेन एंड ही सेड मीन टू स्ट्राइक हिम, ओह डोंट डू दिस थिंग सडनली ग्रेसियस लेडी, इट मीन टू रिवेंज योरसेल्फ बिकॉज आई फ्रेटेंड यू जस्ट नाउ। क्या कह रहा है, जब उसने डिब्बा लेके फेंका ना रैना ने, तो वो डर गया, उसे लगा कि वो मारने जा रही है उसको, तो उसने फेंक दिया। तो उसको उसने कहा ऐसा मत किया करिए, मैं डर जाता हूँ, क्या हुआ आप मुझसे कोई बदला ले रही है कि मैंने आपको डराया था उस समय जो है पिस्टल विस्टल से लेकर के डराया था ना सीन फर्स्ट में, तो उसी को लेके बोल रहा है क्या आप मुझसे वो रिवेंज ले रही हो क्या? रैना कहती है लॉफ्टी फ्रैटन मी, डू यू नो सर दैट दो आई एम ओनली अ वुमन आई थिंक आई एम एट हर्ट एज ब्रेव एज यू। क्या कह रही है कि मैं नहीं, तो मैं डरा रही हूँ, ठीक है मैं डरा रहा नहीं हूँ, और वैसे डरने की जहाँ तक रही बात, मैं उतनी ही बहादुर हूँ जितनी कि तुम हो, ठीक है, कंपैरिजन कर रही है। मैन बोलता है आई शुड थिंक सो, यू मस्ट, जो कि विजिलेंस बॉस समझिएगा, आई शुड थिंक सो, मुझे वैसे सुनना चाहिए। यू हैवेंट बीन अंडर द फायर फॉर 3 days एज आई हैव एंड आई कैन स्टैंड 2 days विदाउट सेविंग इट मच, बट नो मैन कैन स्टैंड 3 days, आई एम एज नर्वस एज माउस। ही सिट्स डाउन ऑन द वुमन एंड टेक्स हिज हेड इन हिज हैंड, ऐसे करके टेक हिज हेड इन हिज हैंड, वुड यू लाइक टू सी मी क्राई। देखिए यहाँ पे कंपैरिजन है, तो जब उसने बोला रैना ने
कि मैं उतनी बहादुर जितनी तुम बहादुर। तो वो काम वो बता रहा है जिसने वो किया। उसने कहा हाँ हाँ मुझे मानना चाहिए, आप भी बहुत बहादुर होगी। वैसे तो मैंने तो 2 दिन में खड़ा था बिना हिले डुले, और 3 दिन तो कोई भी खड़ा नहीं हो पाएगा। और क्या लाइन थी यहाँ पे, बट नो मैन कैन स्टैंड 3 days, आई एम नर्वस एज माउस। मैं उतना ही जो है नर्वस हूँ, इतना ही डरपोक हूँ जितना कि चूहा जो भाग जाता है तुरंत, मैं उतना ही डरपोक भी हूँ। और ये बोलते बोलते ऑटोमैन में बैठता है, और जैसे वो बैठता है तो अपने हाथ को जो ऐसे रख लेता है, अपने हिज हेड ऐसे रख लेता है। अफसोस वाला लुक है यहाँ पे। वुड यू लाइक टू सी मी क्राई, क्या तुम मुझे रोता हुआ देखना चाहती हो, है ना? नो, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देखना चाहती। यहाँ पे क्या सीन है, द मैन, इफ़ यू वुड, अगर तुम चाहती हो रोना, नहीं, अगर तुम मुझे देखना चाहती हो रोना, ऑल यू हैव टू डू, तुम्हें बस इतना ही करना होगा, जस्ट कोल्ड मी एज जस्ट इफ आई वर अ लिटिल बॉय एंड यू आर मैनस। तुम्हें बस मुझे डांटना होगा सिर्फ उसी प्रकार जैसे कि एक नर्स जो है छोटे लड़के को डांटती है। तुम अगर मुझे थोड़ा डांट दोगी तो मैं भी रोने लगूंगा। इफ़ आई वर इन अ कैम्प नाउ दे हैड प्लेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ ट्रिक्स ऑन मी। अगर मैं कैम्प में होता ना, तो जो मेरे साथ के लोग हैं ना, वो मेरे साथ बहुत तरह के ट्रिक्स जो है तरीके अपना चुके होते हैं मुझे रुलाने के लिए, रहना। लिटिल मूव, थोड़ा सा हिलती है। आई एम सॉरी, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, थोड़ा सा जो है सिंपैथेटिकली यहाँ फीलिंग आ रही है। आई वॉन्ट स्कोल्ड यू, मैं तुम्हें जो डांटूंगी नहीं, ना ही तुम्हें मैं कोई जो है डांट फटकार कुछ भी नहीं करने वाली। टच्ड बाय सिंपैथी, क्या लिखा भी हुआ है, सिंपैथी इन हर टोन, आता है मुझे कुछ सिंपैथी इन हर टोन। ही रेजेज हिज हेड एंड लुक्स ग्रेटफुली एट हर, तो मतलब कि एक आशाओं की नज़रों से देखता है उसके ऊपर, नॉट ऊपर, उसकी तरफ। grateful at her, she immediately draws back and says stiffly, और तुरंत ही वो हट जाती है। दी यहाँ थोड़ा सा फीलिंग वाला सीन है, आप समझ रहे हैं? समझ रहे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो देखिए, वो रहना एक यंग लेडी है, ठीक है। एंड जिस तरीके से वहाँ पे वो जो टोन जा रही है, जिस तरीके से वो मैन बोल रहा है कि अगर तुम मुझे रोता हुआ देखना चाहती हो तो तुम मुझे बस डांट दो, मैं रो दूंगा। तो तुंदी उसके कंधे पे हाथ रख के बोलती नहीं मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी। और जिस तरीके से वो उसको देखता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक सिंपैथेटिकली फीलिंग आ रही है। तो उस फीलिंग से वो अपने आप को हटाती रहना, और हटाते हुए बोलती क्या है, आयरॉनिकली, नहीं ये नहीं ना, कहाँ गया, भूल गया। हाँ, यू मस्ट एक्सक्यूज मी और सोल्जर, ठीक है, ओवर लिखा, नॉट ओवर, इज ओवर, दूर लिखा हुआ है, मैंने पढ़ना सिखाया आपको। अवर सोल्जर नॉट लाइक दैट, हमारे सोल्जर इस तरह से नहीं, जैसे तुम जो है वीडियो रहे हो ऑल दैट। सी मूव्स अवे फ्रॉम ऑटोमैन की तरफ वो हट जाती है वहाँ से। द मैन, ओह यस दे आर ओनली 2 sorts of soldiers, old one and young ones. I have served 14 years. Half of your fellows never smelled powder before. Why? How is it that you have just beaten us? Sheer ignorance of art of war, nothing else. I never saw anything so unprofessional. इस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, I never saw anything so unprofessional। देखिए यहाँ पे जो है मैन जो है उस चीज़ को बता रहा है रैना को कि हाँ तुम्हारे तो पता है मुझे कैसे तुम्हारे सोल्जर है। वैसे तो 2 ही तरह सोल्जर होते हैं, एक होते हैं एक्सपीरियंस और एक होते हैं नए, यानी एक पुराने और एक नए। और मैंने 14 साल इस आर्मी को अपने 14 साल दिए हुए हैं, और तुम्हारे तो अभी जो है जो आए हुए उन्होंने तो गन पाउडर कभी स्मेल भी नहीं की होगी, वो तो खाली तलवार एंड कैवलरी चार्ज में पड़े हुए हैं। मैं तो 8वीं ऑफिसर हूँ, तो मैं जानता हूँ कितना गोला बारूद में रहा हूँ। वैसे क्या कह रही हो, हाउ इज इट दैट यू हैव बीटन अस, तुम ये सब इसीलिए कह रही हो ना क्योंकि तुमने मुझे अभी भी तुम लोगों ने मुझे हरा दिया, इसीलिए तुम कह रही हो तुम्हारे सोल्जर ऐसे नहीं है। सीर इग्नोरेंस ऑफ आर्ट ऑफ वॉर, नथिंग एल्स, आई नेवर सॉ एनीथिंग सो अनप्रोफेशनल। मतलब मैंने आज तक कभी भी, वो मैन कह रहा है, मैंने आज तक कभी भी किसी चीज़ को इस रूप में नहीं देखा। अनप्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ये मेरा प्रोफेशनल हो गया, अभी मैं कोई और कार्य करूँ जो मेरा प्रोफेशनली नहीं है तो वो अनप्रोफेशनल हो गया। यानी किसी ने ऐसा कुछ किया था वॉर में जो उसको नहीं करना चाहिए था, उसी का डिपिक्शन जो है यहाँ मैन दे रहा है रैना को। समझ में आएगा, इस लाइन से मुझे पता चलता है। रैना कहती है आयरॉनिकली, ओह वॉज इट अनप्रोफेशनल टू बीट यू, क्या ये अनप्रोफेशनल होगा तुम्हें मारना, तुम तो हमारे एनिमी हो ना, तुमको तो मारना चाहिए, तो प्रोफेशनल हुआ। रैना वहाँ पे मैन कह रहा है, वेल कम, is it professional to throw a regiment of cavalry on a battery of a machine gun, not machine, it's machine guns with a dead certainty that if the guns go off, not a horse or a man will ever get within 50 yards of the fire. I couldn't believe my eyes when I saw it. क्या कह रहा है वो, ये कह रहा है कि जब यहाँ पे जो है कैवलरी चार्ज यहाँ से हो रहा था, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टरी ऑफिसर लोग अपनी अपनी बंदूक लगा के खड़े हुए थे। ये 50 यार्ड की दूरी पे जब ये बंदूक फायर की जाएगी तो क्या कोई भी कैवेलरी चार्ज, कोई भी घुड़सवार जो तलवार लेके बहुत ही
तेजी से आ रही हैं वो इनकी जो है गोलियों का सामना कर पाएंगी क्या? ये तो बहुत ही अनप्रोफेशनल और बेवकूफ़ों वाला काम हो गया कि आप जो है गोली और मशीन गन के सामने आप जो है डायरेक्ट कांटेक्ट में जा रहे हैं कैवलरी चार्ज करते हुए। तो यहाँ पे इस चीज़ को अनप्रोफेशनली बोला उसने, ये बेवकूफ़ों वाला काम है। समझ में आ गया आपको? चलिए आगे चलते हैं। तो आई कुडंट बिलीव माई आईज व्हेन आई सॉ इट, लेकिन ये हुआ था आर्टरी सेना के सामने जो है कैवलरी चार्ज हो रहा है, मतलब हद है। आगे चलते हैं। रहना कहती है गर्ली टर्निंग टू हिम उत्सुकता से। क्यों उत्सुकता से कह रही? क्योंकि उसे लगा शायद ये बैटल ऑफ सिविंजा की बात कर रहा है, शायद सर्जियस वहाँ पे कैवलरी चार्ज कर रहा था, शायद मैं उसके बारे में जान सकूंगी। तो इस चीज़ को लेके वो बहुत एगरली होगी, उत्सुकता से उसकी तरफ जाती है और कहती है कि ऑल हर एंथुसियाज्म, पूरी जितनी उसने जानने की इच्छा थी, एंड हर ड्रीम्स ऑफ ग्लोरी रश बैक ऑन हर, जितनी उसकी ग्लोरी थी ना, जो सोते समय उसके अंदर जो ग्लोरी थी वो सारी वापस आ रही थी उसके अंदर। और पूछती क्या उससे, डिड यू सी द ग्रेट कैवलरी चार्ज, क्या तुमने वो ग्रेट कैवलरी चार्ज देखा था क्या? ओह टेल द अबाउट इट, डिस्क्राइब टू मी, मुझे बताओ उसके बारे में, क्या था वो, कैसे था? द मैन यू नेवर सॉ कैवलरी चार्ज डिड यू, तुमने वैसे कभी देखा नहीं ना कैवलरी चार्ज, क्या तुमने देखा है कभी? क्या राना कहती हाउ कुड आई, मैं कैसे देख सकती हूँ? द मैन ओह हाँ परहैप्स नॉट, नो ऑफ कोर्स नॉट, वेल इट इज़ अ फनी साइड, वैसे बहुत ही मजाकिया वाला सीन था वो, बहुत ही जो फनी साइड था। साइड मतलब होता है दृश्य। इट्स लाइक अ स्लिंगिंग अ हैंडफुल ऑफ पीस against a window pane, first one comes, then 2 or 3 close behind him, and then all the rest in a lump। देखिए बहुत ही अच्छा जीबी सॉन इसको लिखा है। क्या कह रहा है कि वो द मैन कह रहा है ये कैवलरी चार्ज था ना, जो घुड़सवार सेना की जो कैवलरी चार्ज होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि जैसे आप अपने हाथ में एक मटर जो नहीं, मटर छिली मटर उसको रख लीजिए, ठीक है, और उसको जो है विंडो के बाहर ऐसे फेंकिए, पूरा मुट्ठी में भर के उस विंडो के बाहर फेंकिए, तो जो मटर सबसे आगे होगी, सबसे आगे एक मटर होगी, ठीक है, उसके पीछे जस्ट 2-3 मटर और होगी, फिर थोड़ा सा और दूरी पे 2-3 मटर होगी, फिर इस दूरी पे इकट्ठा खूब सारी मटर होगी, है ना। देखिए अब फिर से मैं वो लाइन पढ़ता हूँ जो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। एक मटर मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। आगे तो क्या कह रहा है यहाँ पे, कहाँ गया, या इट्स लाइक अ स्लिंगिंग ऑफ हैंडफुल पीस, मतलब हैंडफुल मतलब आप मुट्ठी भर लीजिए, अगेंस्ट द विंडो पेन, और वहाँ से फेंक दीजिए। फर्स्ट वन कम्स then 2 or 3 behind him and then all are in a lump, और सभी फिर गुच्छे में आएंगे। ये होता है कैवलरी चार्ज। उसको समझा किस तरह से रहा है, सही एक्सप्लेनेशन था, ऐसा होता भी है। रैना कहती है हर आइज डिलाइटिंग एज ही रेजेस हर क्लैप्स हैंड स्टैटिल, वो ऐसे ताली बजाने वाला जो फीलिंग है उसके अंदर फीलिंग आई, यस 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 फर्स्ट वन, यस द ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव। अब वो तो अपने जो नहीं यंग जो उसका मंगेतर उसके बारे में मनी मन सोच रही है। देखिए यहाँ बात जानने वाली बात क्या है कि मैन को नहीं पता इस बारे में, सर्जिस के बारे में कुछ भी नहीं पता, नहीं जो रहना और सर्जिस के बीच के जो है रिलेशनशिप के बारे में पता कि जो उससे पत्नी बनने वाली कुछ भी नहीं पता उसको। वो बढ़िया अपने आप में एक्सप्रेशन दिए जा रहा है जो कि सच भी है, वो दिए जा रहा है, ठीक है। अब वो बहुत ही जो है रहना जो सुक्ता से पूछ के आ रही है उससे, द ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव, यस हाँ बताओ उसके बारे में बताओ कुछ। द मैन यू शुड सी द पुअर डेविल पुलिंग एट हॉर्स, तुम्हें देखना चाहिए किस तरीके से वो भयानक राक्षस अपने जो है घोड़े को खींच रहा था। रैना कहती है वाई शुड ही पुल एट हॉर्सेस, क्यों वो अपने घोड़े क्यों खींच रहा था? रैना मतलब थोड़ा सा उसके अंदर इतनी नॉलेज नहीं है ना कि घोड़ा खींचेगा तभी तो आगे जाएगा घोड़ा, कॉमन सी बात है। द मैन इम्पेशेंटली और स्टूपिड क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन तुमने पूछा है? इज रनिंग अवे विद हिम, ऑफ कोर्स, डू यू सपोज द फेलो वांट्स टू गेट हिम बिफोर द अदर्स बी किल्ड, then they all come, देख क्या बता रहा वो, then they all come, you can tell the young ones by their wildness and their slashing, the old ones come bunched up under the number one guard, then they know that there are mere projectiles and that is no use to trying a fight, the wounds are mostly broken knees from the horses canoeing together। बहुत ही सीन थी। क्या कहा उसने कि उसने कहा रहना को, देखो ये जो होता है ना कैवलरी चार्ज, इसमें क्या होता है कि जो सबसे आगे है वो सबसे जवान होगा और तुम उसको पहचान कह सकती हो, वो सबसे तेज खींच रहा होगा घोड़े को और उसके सबसे तेज खींच रहा होगा जो सबसे ज्यादा जो आगे होगा पक्का वही होगा, है ना। और जो वो किसी को मारेगा ना एकदम निर्दयता से स्लाइसिंग करते हुए पूरा मारेगा उसको, और जो थोड़ा सा पुराने होंगे, जो बूढ़े होंगे, जो एक्सपीरियंस होंगे, वो एकदम पीछे होंगे, उन्हें पता है नहीं जैसे मेरे लिए एक प्रोजेक्टाइल्स है, ये जो आगे की जो सेना भेजी गई है ना, ये सिर्फ जो है कट्टम कुट्टा मारने के लिए भेजी गई, काटो पीटो मर जाओ, तो वो जानते हैं उनसे सब काम चीज़ नहीं है, वो जो है अपने घुटनों को नहीं तोड़वाना चाहते, क्योंकि एक साथ दौड़ना यानी या तो घोड़े का जो है आपके जो घोड़े के पैर होंगे वह तो आपके लगेंगे या दूसरे घोड़े के आपके लग सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, जो रेस होती है घोड़े की, जब बहुत सब लोग भागते नहीं एक साथ, तो देखते जो घुड़सवार होता है
वो सबसे ऊपर बैठता है और एकदम एकदम ऊपर हो जाता है, ताकि किसी और का जो है पैर उसके पैर में नहीं लड़ जाए, टूट जाएगा उसका पैर। तो इसीलिए ऐसा होता है, इसलिए वो ऊपर होता है एकदम घोड़े के ऊपर टॉप पे। फोटो मिल जाएगी, दिखा दूंगा। आगे चलते हैं। कहाँ गया, सही यही था या रहना कहती ओह बट आई डोंट बिलीव द फर्स्ट मैन इज अ कॉवर्ड, आई नो ही इज अ हीरो। अब वो क्या कह रही, मैं नहीं मान सकती जो पहला जो आदमी था वो एकदम कॉवर्ड डरपोक रहा होगा, ना 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 वो हीरो था। अब क्या कह रहा है द मैन, कहता क्या गुड ह्यूमरली, हाँ वो दैट्स व्हाट यू हैव सेड इफ यू सीन द फर्स्ट मैन इन द चांस टुडे। तुम ये कहती या तुम यही कहती, अगर तुमने उसको आज देखा होता तो तुम आज उसको यही कहती वो सबसे ब्रेवेस्ट, बहुत ब्रेव था और सबसे ज़्यादा जो हीरो था। ना कहती ब्रीथलेस फॉरगिव हिम एवरीथिंग। अच्छा छोड़ो, अच्छा ये बताओ, ठीक है आई न्यू इट, टेल मी, बताओ मुझे बारे में बताओ, मुझे उसके बारे में कुछ बताओ। द मैन कहता है ही डिड लाइक ऑपरेटिव टनर और रेगुलर हैंडसम फेलो आई विद फ्लैशिंग आइज एंड लवली माउस्टैक shouting his war cry and charging like Don Quixote at the windmills. We did laugh. बहुत ही अच्छा जो है उसने द मैन ने कंपैरिजन किया। क्या कह रहा है, अगर तुम होती ना तो तुम देखती किस तरीके से वो ऑपरेटिव टनर, मतलब एक ऑपरेटिव टनर, एक ऐसी गूंज जो ओपेरा होता है ना, ओपेरा चिल्लाती है औरत माइक में, ऑपरेटिव टनर वो गूंज के साथ वो आ रहा था। होता नहीं है कि चार्ज करो आक्रमण एंड ऑल दैट, तो वो गूंज के साथ एक गूंज आ रही थी सामने से। ऑपरेटिव टनर रेगुलर हैंडसम फेलो, एकदम हैंडसम आदमी था, विथ फ्लैशिंग आइज एंड लवली माउस्टैक, माउस्टैक मूछ होती है, मैं ठीक ठाक है ठीक है, विथ फ्लैशिंग आइज एंड लवली माउस्टैक शाउटिंग हिज वॉर क्राई, चिल्लाता हुआ एकदम आक्रमण एंड ऑर्डर मारो काटो, चार्जिंग लाइक अ डॉन कीहोटो। यहाँ पे समझना पड़ेगा डॉन कीहोटो क्या, डॉन कीहोटो इज अ नॉवेल रिटन बाय मैगुइल द सर्वेंटेस। देखिए मैं बोल भी ऐसे रहा हूँ, ये लिखा भी वैसा गया है, डॉन नॉट डॉन किशोटो, डॉन किस्टो कुछ नहीं, डॉन कीहोटो, बिकॉज दिस इज अ स्पेनिश नॉवल। आप उसको उसी एक्सेंट में बोलेंगे, रिटन बाय मिगुल द सर्वेंटेस। बोलने में तकलीफ होती है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। इसके दो पार्ट थे मेरे ख्याल से, पहला वाला 1705 में आया था, दूसरा वाला 1715 चेक कर लीजिएगा, कभी कभी मुझसे डेट ऊपर नीचे हो जाती है। 10 साल का डिफरेंस था, मुझे इतना याद है, 1705 1715 आई थिंक क्या पार्ट 1 पार्ट 2 का आया था, इसी में आप चेक करिएगा, डॉन कीहोटो डाल के, रिटन बाय मिगुल द सर्वेंटेस ही है। एट द विंड मिल, देखिए इसमें जो ये नॉवल है ना, आपको इसको समझना पड़ेगा कि जो नॉवल है, इस नॉवल में जो डॉन कीहोटो जो कैरेक्टर होता है ना, वो इस नॉवल में क्या होता है कि वो बहुत पुराने सेटिंग है, बहुत पुराने समय में सेट है ये। उस समय जो विंड मिल्स होती थी, विंड मिल्स, ये विंड मिल्स नहीं होती है, हाँ आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, ऐसा होता है जो खेतों में लगी होती है, बड़ी बड़ी सी घुमा करती है ऐसे करके, तो उसे विंड मिल्स कहते हैं ना, जो विंड एनर्जी पैदा करती है। तो उसको देख के वो कैरेक्टर डॉन कीहोटो इस नॉवल में वो चार्ज कर देता था, उसको लगता था ये राक्षस है, तो उसको एकदम तलवार से काट पीट के एकदम सब खत्म कर देता था। तो उसका कंपैरिजन, मतलब बेवकूफ़ात्मा का ये हरकत हो एक तरीके से, तो उस कंपैरिजन को यहाँ पे वो जो है उस आदमी से कंपेयर करे जो आदमी उस कैवली चार्ज सबसे पहले चार्ज कर रहा था, ये लीड कर रहा था। समझ आ गया। फिर से शाउटिंग हिज वॉर क्राई एंड चार्जिंग लाइक डॉन कीहोटो एट द विंड मिल्स, उसी तरह एकदम चार्ज करे जिस तरह डॉन कीहोटो चार्ज करता है। वी डिड लाफ, और हम लोग बहुत हंसे, क्योंकि ये लोग क्यों हंसे, ये लोग तो आर्टरी ऑफिसर दे रहा, तो इन लोग पता था आएंगे बंदूक मार देंगे सब मर जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ क्यों नहीं, लोग क्यों हार गए। फिर क्वेश्चन बनता है ना, पता नहीं आगे बस चलेगा, देखते हैं क्यों हारे, क्यों फिर, या कैवली चार्ज था, इन लोग के पास आर्टरी ऑफिसर थे, बंदूक थी, मशीन गन था, तो जीतना चाहिए था, पता नहीं क्यों हार गए। आगे चलते ना, यू डेयर टू लाफ, तुमने जो है हंसने की हिमाकत की। द मैन यस बट व्हेन द सर्जेंट रैन अप एज अ वाइट एज अ सीट, मतलब एकदम ठंडे रूप में, मतलब डरता हुआ, इतना डरा हुआ था जैसे कि पन्ना सफ़ेद होता है, उस तरह से जो है वो आया, भागता हुआ आया सर्जेंट हमारे पास। एंड टोल्ड अस दे हैड सेंड अस द रॉन्ग एम्यूनेशन, अच्छा इसीलिए हार गए थे। उसने मुझे बताया कि हमारे पास जो एम्यूनेशन है, जो मशीन में जो लगता है गोलियां लगती है वो गलत रखी हुई हैं, ये गलत है, मतलब हो सकता है 6 इंच की लगती हो तो 3.5 इंच की रखी होगी वहाँ पे, शायद इसलिए नहीं लग रही होंगी। They had sent us the wrong ammunition that we couldn't fire around for the next 10 time, not the next 10 time, the next 10 minutes, not times। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि उसने कहा कि हमें ये पता चल गया कि हम अगले 10 मिनट तक फायर नहीं कर सकते, हमारे पास रॉन्ग एम्यूनेशन रखा गया है। अब क्या होता है, वी लॉफ्ड एट द अदर साइड ऑफ अवर माउथ, हम लोग तो बहुत हंसे ये सोच के भी कि अब हम लोग चार्ज नहीं, हम लोग को मार भी सकते हैं। उसके बाद कहता आई नेवर फेल्ट सो सिक इन माई लाइफ, मुझे कभी इतना डरा हुआ, इतना मजबूरी वाली फीलिंग नहीं आई कभी।
दो आई हैव बीन वन और टू वेरी टाइट प्लेसेस, हालांकि मैं थोड़ा कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहा था एक दो जगह पे, एंड आई हैडन इवन अ रिवॉल्वर कैटरिज, मेरे पास रिवॉल्वर कैटरिज भी नहीं थी कि मैं उसी से किसी को मार देता, मेरे पास वो भी नहीं थी। ओनली चॉकलेट्स की, मेरे पास चॉकलेट्स थी। वी हैड नो बायोनेट्स, ये भी कोई तरह का हथियार होगा। नथिंग, कुछ नहीं था। ऑफ कोर्स दे जस्ट कट अस टू बिट्स, हाँ दे जस्ट कट अस टू बिट्स, हाँ उन्होंने जो कैवली चार्ज था उन्होंने हमें क्या किया, चितर वितर कर दिया। बिट्स मतलब होता है कागज के टुकड़े छोटे ना, तो चितर वितर कर दिया। जो आए थे कैवली चार्ज, हम लोग पास एम्यूनिशन था नहीं, अब हम लोग एम्यूनिशन नहीं है तो हम लोग घोड़े एकदम दौड़ते हुए आ रहे हैं, तलवार साथ आ रहे हैं, तो हम लोग डरेंगे तो भाई। आगे क्या होता है, एंड देयर वाज अ डॉन क्यूटो, फिर से बोले रहा है, एंड देयर वाज अ डॉन क्यूटो फ्लोरिशिंग लाइक अ ड्रम मेजर थिंकिंग ही हैड डन अ क्लेवरेस्ट थिंग ever known, where is he ought to be court martial, not caution is court martial for it। अब वो वहाँ पे डॉन क्यूटो जो था ना, वो एकदम फ्लैशिंग हिज आईज है, मतलब बहुत खुद मारता हुआ सबको, एकदम काटता हुआ सबको, ऐसा ऐसा लग रहा है कि इसने अपनी ज़िंदगी का सबसे चलाकी भरा कार्य किया है, और इस कार्य के लिए तो उसका तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। देखिए कोर्ट मार्शल क्या होता है, स्थगित करना, अपने उसके पद से निष्कासित करना, किसी को हटा देना, ये मिलिट्री का टर्म है। जब आपको मिलिट्री में हटा दिया था कि पोस्ट से, तो आपका कोर्ट मार्शल हो गया, ये कहा जाता है, ठीक है। आई थिंक आपको ये वर्ड पता ही होगा, नथिंग न्यू। कोर्ट मार्शल हो गया, ऐसा हो जाना चाहिए उसका, क्योंकि उसने ऐसा बेवकूफ़ों वाला काम किया ये। ऑफ ऑल द फूल्स एवर लेट लूज ऑन अ फील्ड ऑफ अ बैटल दैट मैन मस्ट बी वेरी मैडेस्ट, जो भी अगर हारते हैं, मतलब क्या कह रहा है, ऑफ ऑल द फूल्स, सभी मूर्खों में, एवर लेट लूज ऑन अ फील्ड ऑफ अ बैटल दैट मैन मस्ट बी वेरी मैडेस्ट, वो इंसान बहुत ही ज़्यादा पागल रहा होगा। ही एंड हिज रेजिमेंट सिंपली कमिटेड सुसाइड, उसने और उसकी रेजिमेंट में जितने भी लोग रहे होंगे, 300 से 321 लोग होते थे ऑलमोस्ट, तो उसने जितने भी लोग रहे होंगे सबने कमिटेड सुसाइड कमिट किया था। वो तो उन लोग की लक था कि हम लोग के पास एम्यूनिशन गलत थे। ओनली द पिस्टल मिस्ड फायर, दैट्स इट, केवल एक तुक्का लग गया, पिस्टल मिस्ड फायर, तुक्का लग गया कि जो है बाल बच गए वो लोग, बस ऐसी वाली सीन है यहाँ पे। वो तो हम लोग का एम्यूनिशन गलत था, एम्यूनिशन वो सही होता ना तो उन लोग को जो है चुटकियों में हम लोग मार डालते पूरा, क्या ही होता है फिर रहना का। रहना डीपली वुंडेड बट स्टेडली फास्ट लॉयल टू हर आइडियल्स, मतलब फिर भी नहीं मानने से रही कि वो रसर्जस ने ऐसा कोई बेवकूफ़ वाला काम किया होगा। लॉयल अभी भी उसके अपने आइडियल्स के, अपनी सोच के प्रति वो जो है लॉयल है। इंडीड, हाँ जरूर। वुड यू नो हिम अगेन इफ़ यू सॉ हिम, वैसे तुम उसको देखोगे अगर दोबारा तो पहचान लोगे ना वो कौन है। तो द मैन कहता, शायद आई एवर फॉरगेट हिम, क्या मैं उसे कभी भूल भी सकता हूँ, इतना बेवकूफ़ इंसान था वो। देखिए मैनर क्या बोलने का, शायद आई एवर फॉरगेट हिम, क्या मैं उसे कभी भूल भी सकता हूँ। अब देखिए रहना जारी, सी अगेन कुछ द चेस्ट ऑफ टावर, ही वॉचेस हर विद अ वोग होप दैट शी मे हैव समथिंग मोर टू हिम ईट। शी टेक्स द पोर्ट्रेट फ्रॉम इट्स स्टैंड एंड ब्रिंग्स टू हिम। अब वो जा रही चेस्ट ऑफ टावर, उसे लगा मैनू कि जा रही कुछ खाने को लेके आएगी, लेकिन वो लेके आई क्या, पोर्ट्रेट लेके। वो पोर्ट्रेट बाद चेस्ट ऑफ टावर के बगल में रखा हुआ था ना, याद है ना आपको, वो पोर्ट्रेट लेके, उसमें किसकी फोटो बनी थी, सर्जियस की बनी हुई थी ना, तो वो पोर्ट्रेट लेके आती है, कहती क्या, रहना कहती, दिस इज द फोटोग्राफर जेंटलमैन द पैट्रियट एंड द हीरो टू हुम आई एम बेथ्रोड। ये उस इंसान की फ़ोटो है जो बहुत जेंटलमैन है और देशभक्त है और मेरी इससे शादी होने वाली है। द मैन रिकॉग्नाइजिंग इट विद अ शॉक, ओह अच्छा ये तो भाई सर्जियस है। और देखिए आई एम रियली वेरी सॉरी लुकिंग एट इट, वाज इट फेयर टू लीड मी ऑन, क्या जब मैंने कुछ बताया था वो सब कुछ क्या ही बोलूँ मैं। और वो डर गया, उसके कमरे में बैठा हुआ है, उसी की जो है होने वाली पति की इतनी बुराइयाँ उसने कर डाली। ये लोग से पोर्ट्रेट आके फिर से दोबारा देख रहा है, अच्छा ये वही है ना, हाँ ये वही है, यस डैट डॉन कीहोटो नॉट अडॉप्टेड, ये वही है, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें। ही स्टिफल्स एट अ लाफ, और फिर हंस भी रहा है, स्टिफल्स एट लाफ, वो हंस रहा है उसमें। और उसके बाद क्या होता है, रहना क्विकली, व्हाई डू यू लाफ, क्यों तुम हंस रहे हो। द मैन एपोलोजेटिक बट इन स्टिल ग्रेटली टिकेट, क्षमा मांगते हुए फिर भी हंस रहा है, अंदर ही अंदर हंस रहा है, हद है। ही डिडंट लाफ, आई डिडंट लाफ, मैं नहीं हंसा, मैं कहाँ हंसा। आई एश्योर यू एटलीस्ट आई डिडंट मीन टू, मैं बिल्कुल नहीं, मेरा बिल्कुल वो मतलब नहीं था। बट व्हेन आई थिंक ऑफ हिम चार्जिंग द विंड मिल्स एंड इमेजिनिंग ही वाज डूइंग द फाइनेस्ट थिंग, ही चॉक्स विद द सप्रेस्ड लाफ्टर। जब मैं सोचता हूँ उसने चार्ज किया था, सबसे बहुत बहादुरी वाला कार्य किया था, ये बोलते थे फिर से वो हंस रहा है, मतलब अंदर जो है हंस, उसकी जो है आवाज़ फंस रही है। वो होता नहीं कि हम लोग हंसने की इच्छा करते हैं, कभी हंस नहीं पा रहे होते उस प्लेस की वजह से, तो वैसे ही फीलिंग हो रही है उसके साथ। ही चोक्स द सप्रेस्ड लाफ्टर, वो अपनी हंसी को दबा रहा है। रहना गिव मी बैक द पोर्ट्रेट सर, लाइए मुझे वापस करिए फोटो। द मैन विद सिंसियर, ठीक है दीजिए। ऑफ कोर्स सडनली आई एम रियली वेरी सॉरी, ही हैंड्स हर अ पिक्चर एंड सी डायरेक्टली kisses to it and looks him straight in the face before returning the chest of towers to replace it. He follows her apologizing। अब वो क्या करती है, वो उसको लेती है
और उसको ऐसे गले लगाती है, किसी करती है और उसको वहाँ रखने के लिए चली जाती है चेस्ट ड्रॉवर की तरफ। उसी मैन उसके पीछे पे उठता हुआ और उससे माफ़ी मांगने थी, उससे पीछे जाता है। समझ में आया? परहैप्स आई एम क्वाइट रॉन्ग, यू नो, आई एम क्वाइट रॉन्ग, मैं शायद गलत था, यू नो, नो डाउट आई एम, बिल्कुल मैं गलत हूँ। मोस्ट लाइकली ही हैड गॉट वाइंड ऑफ अ कैटरिज बिजनेस समहाउ एज एंड न्यू इट वाज अ सेफ जोन। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है शायद उसको से खबर मिल गई होगी कि हम लोग के पास कैटरिज नहीं था, हम लोग के पास एमुनेशन नहीं था, शायद उसी ने केवल इसीलिए उसने केवल चार्ज किया। वो बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है, मुझे लगता है मैं गलत हूँ। उसको देखिए हो क्या रहा है, वो अपनी बात सही करने की कोशिश कर रहा है, जो उसने भी रहता फैलाया है ना रहने के सामने, उसको सही कर रहा है। ठीक है, रने कहती है दैट इज टू से, यही कहना चाहते हो तुम, ही वॉज ए प्रिटेंडर ए कावर्ड, कि जो है वो जो है कावर्ड डरपोक प्रिटेंडर है एक तरीके से। यू डिडेंट नॉट डेयर टू से दैट बिफोर, तुमने हिमाकत नहीं की थी इससे पहले बोलने की ये सब। द मैन विद द कॉमिक जेस्चर ऑफ इस पे फिर से बज रहा, इट्स नो यूज डियर लेडी, आई कांट मेक यू सी इट फ्रॉम प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। कह रहा मैं आपको प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बताना चाह रहा था, वो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है, आप इस तरह से इसको समझिए, वो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मत जाइए वहाँ पे। एज इट टर्न्स टू गेट बैक द ऑटोमैन द कपल ऑफ डिस्टेंस शॉर्ट्स रिन्यूड डबल। अब वो कहता है दोबारा ऑटोमैन पे आके बैठ रहे ना, तो थोड़ा दूर बैठे रहने से उसे डर लग रहा कहीं मार वार ना दे। ठीक है, रहना स्टर्नली एज सीज हिम लिसनिंग टू अ शॉर्ट सो मच द बेटर फॉर यू। ठीक है, हाँ, स्टर्नली एज सीज हिम लिसनिंग टू द शॉर्ट्स सो मच बेटर फॉर यू द मैन हाउ, यही तुम्हारे ठीक हो, थोड़ा दूर ही बैठो। तो द मैन कह रहा कैसे, है ना, यू आर माई एनिमी, तुम मेरे दुश्मन हो, एंड यू आर एट माई मर्सी, और तुम मेरी दया पे यहाँ बैठे हुए हो। वट वुड यू आई डू इफ़ आई वर अ प्रोफेशनल सोल्जर, और मैं क्या करती है कि मैं यहाँ प्रोफेशनल सोल्जर होती, वो उसको डरा रही है कि मैं प्रोफेशनल होती तो मैं काट डालती है, पे मार डालती तुम्हें। द मैन कहता है यहाँ पे ट्रू डियर, सही बात है यार, यू आर ऑलवेज राइट, तुम हमेशा सही होती हो। आई नो हाउ गुड यू हैव बीन टू मी, मुझे पता है तुम मेरे लिए कितनी अभी तक अच्छी बनी रही हो। टू माई लास्ट आवर, मेरे आखिरी वक्त में, आई शैल रिमेंबर दोज 3 चॉकलेट क्रीम्स, इट वॉज अनसोल्जरी बट इट वॉज एनर्जेटिक, क्या लिखा है, एंजेलिक, एंजेलिक मतलब स्वर्ग वाला आइटम है यहाँ पे क्या कह रहा है, यही खत्म करते हैं, मैंने बहुत देर पढ़ाने लग जाते हैं, वीडियो बहुत बन जाएगी। आखिरी डायलॉग था कि मैं तुम्हें हमेशा याद रखूँगा अपने आखिरी वक्त में भी, और जो तुमने जो है मुझे चॉकलेट कीन दी थी वो मेरे लिए एंजेलिक थी, वरदान के रूप में थी, और मैं उसे ज़िंदगी भर याद रखूँगा, और तुम मेरे लिए बहुत ही जो है अभी तक अच्छी बनी हुई थी। यही ठीक है, हाँ, नया डायलॉग नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट किया करिए स्टूडेंट्स, कैसा लगता है पढ़ने में, मुझे तो पढ़ाने में अच्छा लगता है। अभी बहुत है, 2 वीडियो में एडमिट खत्म हो जाएगा।